कहीं आप श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की बात तो नहीं कर रहे? कहते हैं कि बहुत ही महान संत हैं। हम अपनी आंखों से उनका चमत्कार देख चुके हैं। हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। जरूर दर्शन कीजिए। जी चलते। काशी में आपका स्वागत है बाबूजी राज। खंबा गणी कुंवर प्रताप। पार के नीचे रखिएगा। हमने यहाँ आप दोनों के रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी है कुंवर प्रताप। वो सब तो ठीक है, पर आप दोनों काशी में क्या कर रहे हैं? देखिए बाबूजी राज, जैसे हम आपको कुछ करने से नहीं रोक रहे, वैसे आप भी हमें अपनी मित्रता निभाने से मत रोकिएगा। और आपको क्या लगा हम यहाँ आपको अकेला छोड़ देंगे? हाँ, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना आप दोनों के लिए। आप दोनों काशी आए, बहुत अच्छा किया है ना कुंवर प्रताप? आइए चलते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, आप अभी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे। कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए, उसके पश्चात चले जाइए। नहीं, सबसे पूर्व हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलेंगे। क्या आप दोनों कृपया पता लगा सकते हैं कि वे हमें कहाँ मिल सकेंगे? अवश्य। धन्यवाद। आइए चलते हैं। जी। हमने कहा था हमने आपसे कि राजपूत राजाओं से मिलने का आपका ये मशवरा एकदम फिजूल मशवरा है। अब देख लीजिए, सभी राजपूत राजाओं को दावत देने के बावजूद भी सिर्फ 2 राजा आए हैं। रुस्वा करके रख दिया आपने हमें सबके सामने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है शहंशाह। आपकी पैदाइश ही मशहूर व मारूफ शाही खानदान में हुई, इसलिए आप ये उम्मीद रखते हैं कि हर वक्त सब कुछ आपको सोने की तश्तरी में सजा सजाया मिल जाए, जबकि शाही महल के बाहर की हकीकत तो हकीकत ही है ना शहंशाह। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए हमें चंद मुश्किलात का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हुजूर। फिर वक्त उन मुश्किलों को आहिस्ता आहिस्ता आसान कर देता है। सियासी मामलात में तो इतना समझना पड़ता ही है ना हुजूर। खबरदार सलीमा, हमारे सामने आप हद में रह के बात करें। हमें हमारी औकात और हमारी हद हर वक्त याद रहती है शहंशाह, और आपके सामने हम हद पार करने की तो जुर्रत भी नहीं कर सकते। पर हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि राजपूताने के राजा ही सब कुछ, और अगर यहाँ पे 2 राजा भी आए हैं
तो बुनियाद तो हिली है ना शहंशाह। अब ये तो देखने वालों का नजरिया है कि वो जाम को आधा खाली देखते हैं या आधा भरा। ये सब फिजूल फलसफी बातें हैं। आप बताएं हमें करना क्या है? हमें अभी भी तयशुदा मंसूबे पे कायम रहना चाहिए। हुजूर, ये जो दो राजा है ना राजपुताने के, इनका पुरखुलूस इस्तकबाल कीजिए। सोचिए मत, बस बुझा दीजिए उम्मीदों का सब्ज बाग। पता, हमें लगता है यही दिशा उचित है। दिशाएं तो सदैव उचित ही होती है चक्रपाणी। प्रश्न ये उठता है कि हम उचित दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्ता? देख नहीं रहे आप, सभी लोग इसी दिशा से तो जा रहे हैं। चक्रपाणी, लगता है अब आप स्वयं को विद्वान के साथ साथ अंतर्यामी भी समझने लगे। आपको कैसे पता कि ये लोग भी वहीं जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं? वो तो इन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा ना। तो पूछे। पूछो। आप सुनिए, हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं। अभी कहाँ मिलेंगे? तुलसीदास जी इस समय राम मंदिर में मिलेंगे, और यदि आप जल्दी पहुंच गए तो हो सकता है उनके मधुर भजन सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। अयोध्या में शीघ्र ही चलना होगा। चक्रपाणी पता आते होंगे, तुलसीदास जी का पता पूछो। क्या बात है जाते? कुछ नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओ दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ये दोनों अब तक नहीं है। अजब देखिए ना, दोनों पता नहीं कहाँ रह गए। चलिए हम सबसे पूर्व जाकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। उसके पश्चात तो स्वामी तुलसीदास जी को मिलेंगे। हम अभी आते हैं। चक्रपाणी और पत्ता, आइए। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु।
सुनिए, इतने मधुर स्वर में कौन गा रहा है? वो स्वामी तुलसीदास जी। स्वामी तुलसीदास। कट भारी चलिए अजब, हम शीघ्र ही चलते हैं। होली है वही जो राम रची राखा, ओ कदी तरक बढ़ावे शाखा। सियावर रामचंद्र की। बंधु, राम जी का प्रसाद अवश्य लेकर जाइएगा। जय श्री राम। लगता है कि स्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां समाप्त हो गई। चलिए सकते हैं, हमें शीघ्र ही जाना चाहिए। चलिए। हे राम, भावजीराज को तो बताना ही भूल गए वो स्वामी तुलसीदास जी के बारे में। अरे हाँ, तो चलिए अब शीघ्र जाकर बताते हैं उन्हें। हाँ चलिए। क्या बात है चलते? आप ठीक तो है ना? हाँ, हम बस सांस लेने के लिए रुके थे। भावजीराज, आप दोनों यहाँ? आप दोनों गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में मालूम करने गए थे ना? हाँ, वो अभी अभी यही थे भावजीराज। क्षमा करें भावजीराज, हम इतने लीन हो गए उनकी चौपाई सुनने में कि आप हमें भी भूल गए, है ना? जी। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हमारे कारण आप तुलसीदास जी के दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें जो आने में यहाँ विलंब हुआ है, हो सकता है इसके पीछे भी प्रभु का ही कोई प्रयोजन होगा। आइए चलते हैं। कुंवर प्रताप, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। गुरुजी, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि आपके यहाँ ऐसे अचानक दर्शन हो जाएंगे।
जीवन में कभी कभी विस्मित होना अच्छा होता है। और प्रताप, कितने अरसे के बाद देख रहे हैं हम आपको। यहाँ कैसे आना हो? आचार्य जी, आप हमेशा कहते थे ना, किसी भी योद्धा को अपने जीवन में एक बार काशी हो ही आना चाहिए, ताकि जब भी आवश्यकता पड़े बिना किसी झिझक के वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। बस हमें अवसर मिला और हम चले आए। जितना हम आपको जानते हैं कौर प्रताप, इतनी सरलता से मेवाड़ को छोड़ के आप यहाँ नहीं आ सकते। वैसे ही आपके यहाँ आने का कोई और कारण है? जी, हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। इनके साथ आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता, और प्रताप के साथ जीवन व्यतीत करना तो सरल बात नहीं है, एक विकट समस्या है, और इसका थोड़ा बहुत अनुभव तो हम भी कर चुके हैं। इनके साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय ही जीवन को चुनौतियों से भर देता है। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे निवास में पधार कर उसे पवित्र कीजिए। खुशामदीन, खुशामदीन। आप दोनों ने हमारा दावतनामा कबूल कर जो हमसे मुलाकात करने की जहमत की है, उसके लिए हम आप दोनों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। शहंशाह, आप हैं? नहीं नहीं पाशा, भला इनके तारुफ की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं आप? कौन नहीं जानता मशहूर व मारूफ बीकानेर के राजा कल्याणमल और आमेर के राजा भारमल को। बच्चा बच्चा वाकिफ है इनकी शोहरत, इनकी बहादुरी, अपनी रियाया के जानिब इनकी दयानतदारी और फराग दिली से। उफ, कसम खुदा की, अगर हम चाहें तो इनकी इतनी खूबियां सुना सकते हैं कि क्या ही बताएं। हमारे महरूम अब्बा जान हमसे इन्हीं दोनों राजाओं की मिसाल देकर हमसे कहा करते थे कि जलाल, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा मसला आए जिसे लेकर तुम्हें कभी कुछ ना सूझे, तो इन्हीं दोनों राजाओं के बारे में सोचना कि अगर वो होते तो क्या करते। बस पलक झपकते ही मसला अपने आप आसान हो जाए। शहंशाह, जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है। आप इतने विनम्र हैं, इतने जवान और इतने समझदार, इतने मधुर स्वभाव और मित्रवत हैं आप। दरअसल सुनी सुनाई बातों से कई बार हमारे जहन में लोगों की ऐसी तस्वीरें बन जाती हैं जैसे वो होते ही नहीं, और इसीलिए हम चाहते थे कि हम आप दोनों से रूबरू होकर एक मुलाकात करें, आपको जाने, और हम तो आपके साथ इससे भी एक कदम और आगे चलना चाहते हैं। आइए, आज से हम लोग दोस्त हुए। हम वादा करते हैं आपसे कि अगर आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी तकलीफ, कोई भी जरूरत आए तो आप हमें आधी रात को भी याद करेंगे, और हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे माल इस बात की जरूरत हो या फिर फौजी इमदाद की। हम हैं ना, और हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ी तो हम पूरी बेतकल्लुफी के साथ आपको याद करेंगे। शहंशाह, आपसे भेंट से पहले
हमारे मन में कितने संदेह थे, परंतु मिलने के बाद हम प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, आज से हम मित्र भी हुए और आपके साथ हम दोनों की राजनीतिक और सामरिक मैत्री संधि भी हो गई है। इंशाअल्लाह अब पड़ेगी राजपुताना में फूट और फिर बनेगा मेवाड़ हमारा गुलाम। देखा, हमारी तजवीज कारगर रही कि नहीं। अब आप देखिएगा शहंशाह, इन दोनों राजपूत राजाओं की देखा देखी राजपुताने में जितने भी राजपूत हैं वो आपसे मिलने के लिए बेताब रहेंगे। हमारा यकीन कीजिए शहंशाह, इस बार आपको दावतनामा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि राजपूताने राजा खुद आपसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त मांगेंगे। ये नतीजा है हमें सुनने का। वो सब तो ठीक है, पर आप हमें कब सुनेंगी? जी? हमारा मतलब है कि आप हमें दावत पर कब बुलाएंगे? आप तो शहंशाह हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? तो फिर आज रात को आपके दीवाने खास में हम आपके साथ खाना खाएंगे। कुंवर प्रताप, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर सार्थक ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की प्राप्ति अनिवार्य है। और यही कारण कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ईश्वर से ऊपर दर्जा गुरु को दिया गया है। अच्छा, अर्थात आचार्य आप ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुरु मिले थे? निसंदेह, यहां वहां भटकने वाला, भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला बालक राम भोला को सही समय पर एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। वो कैसे? आचार्य, हम जानना चाहते हैं। भटकते भटकते एक दिन वो बालक गंगा के तट पर पहुंचा। वह उसने एक संत को आश्रम के बाहर बैठे अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करते देखा। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता, मनुना मानव इंद्रेन यापुरी निर्मिता स्वयं। बालक राम भोला उस संत की ओर निकट गया, भक्तिवश उनके चरणों में गिर पड़ा। महान संत थे नर हरिदास जी। अद्भुत प्रेम से उस बालक को उठाया, उसका उपनयन संस्कार किया। और उसे विरक्ति दिशा दी। विरक्ति दीक्षा क्या होती है आचार्य? सांसारिक मोह माया के साथ साथ शारीरिक इंद्रियों को भी हर प्रकार की माया से विरक्त कर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की दीक्षा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से ये संसार तुम्हें हमारे प्रिय शिष्य तुलसीदास के नाम से जानेगा। अच्छा, तो ऐसे उस बालक राम भोला का नाम
गोस्वामी तुलसीदास पढ़ा। नर हरिदास जी ने अपने शिष्य तुलसीदास जी को वो सब प्रदान किया जो वो जानते थे। और एक दिन वे अपने शिष्य तुलसीदास जी को वराह क्षेत्र ले गए, जहां भगवान विष्णु का वराह अवतार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहां प्रथम बार गुरु ने अपने शिष्य को वाल्मीकि कृत रामायण सुनाई। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनुना मानव इंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनुना मानव इंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। गुरु को शीघ्र ही यह आभास हो गया कि उनका शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं, अपितु विलक्षण प्रतिभा का धनी। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य गुरु को भाग्य से ही प्राप्त होते हैं, जैसे हमें कुंवर प्रताप की प्राप्ति हुई। आचार्य, ये तो मात्र आपका हमारे प्रति स्नेह है। हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, आज हम जो कुछ भी है, ये सब आप ही का दिया हुआ है। आज भी हमारे अंदर कोई विलक्षण नहीं है। आप और आपकी दी हुई ज्ञान की महानता है ये सब कुछ। आचार्य, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोयोग से अपने गुरु से रामायण की शिक्षा की और फिर नर हरिदास जी को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि जब तुलसीदास जी को अन्य योग्य पंडितों से उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तुलसीदास, हम चाहते हैं कि तुम काशी जाओ और वहां जाकर अलग अलग विषयों के बड़े बड़े पंडितों से उच्च ज्ञान प्राप्त करो। नहीं गुरुजी, हमें आपके चरण कमलों में रहने दीजिए। हम यही आपके चरण कमलों में रहकर जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं तुलसीदास, तुम्हारा जन्म ही महान कार्य करने के लिए हुआ है और महान कार्य उच्च ज्ञान से ही संभव होते हैं। जाओ तुलसीदास, काशी जाओ और जाकर कर दो साकार अपनी नियति को। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर तुलसीदास जी काशी आए और कुछ ही समय में उन्होंने सभी वेद वेदांतों का गहन अध्ययन कर डाला। और फिर दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह? किंतु आचार्य, नर हरिदास ने तो उन्हें विरक्ति की दीक्षा दी थी ना, फिर ये कैसे संभव हो गया? यही तो ईश्वर की लीला है। तुलसीदास जी के विवाह में भी ईश्वर का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहा होगा और ये बात समय के साथ और स्पष्ट होती गई, क्योंकि तुलसीदास जी का गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास लेने के पीछे भी उनकी पत्नी को उत्तरदायी माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति गृहस्थी छोड़ संन्यास ले तो उसकी पत्नी को उत्तरदायी कैसे माना जा सकता है? कौन सी पत्नी चाहेगी कि वो संसार छोड़कर संन्यास ले ले? नहीं, हमारा मतलब है कि हमें क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा मांगने योग्य आपने कोई कार्य किया ही नहीं। अगर आपके अतिरिक्त यहाँ और कोई स्त्री होती तो वो भी हमसे यही प्रश्न करती जो आपने किया।
और आपके प्रश्न का उपयुक्त उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी को विवाह से पूर्ण कभी अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला। उपाद स्वरूप अब बचपन के कुछ वर्ष छोड़ दें। 5 वर्ष की आयु तक चुनिया ने उन्हें मां जैसा प्रेम दिया और उसके बाद उनके गुरु नर हरिदास जी ने उन्हें प्रेम से शिक्षा दी। इसके उपरांत तुलसीदास जी पारिवारिक स्नेह से वंचित रहे और यही कारण जब उनका विवाह हुआ तो पहली बार उन्हें अपने पत्नी से सच्चे प्रेम का आभास हुआ और इतना प्रेम कर बैठे अपनी पत्नी से कि एक भी पल उनके बिना रहना तुलसीदास जी के लिए संभव नहीं था। और एक दिन रत्नावली को इच्छा हुई कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं और यही बात बताने के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपने मायके चले गए। प्रिय, प्रिय, रत्नावली, प्रिय, जब तुलसीदास जी घर लौटे तब रत्नावली घर पे नहीं थी और ना ही उनके वस्त्र। कभी हताश तुलसीदास जी को रत्नावली का पत्र मिला जिसे उन्होंने तुरंत लिया और पढ़ने लगे। कुछ दिनों के लिए मायके जा रही? नहीं रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना कुछ पल भी नहीं रह सकता। कुछ दिन कैसे रह पाऊंगा? बाहर घनघोर वर्षा, आंधी तूफान और बिजलियां कड़क रही, किंतु तुलसीदास जी को इस बात की चिंता नहीं थी और अपनी धर्मपत्नी की एक झलक पाने के लिए घर से भागते भागते यमुना के किनारे जाने के लिए तुलसीदास जी ने सबसे छोटा मार्ग किया तो शमशान घाट से होकर जाता था। भीषण वर्षा के कारण वहां कई अजले शव पड़े थे, किंतु तुलसीदास जी इन सबसे अनभिज्ञ अजले शवों को, कंकालों को रौंदते हुए यमुना के किनारे की ओर बढ़ते गए। केवट भैया, हमें जरा नदी पार ले चलिए, हमारा जाना अति आवश्यक है। दिखता नहीं है किस तरह उफन रही है जमुना जी, ऐसे में कैसे जाएंगे वहां? भैया, हम आपको दुगना पारिश्रमिक दे देंगे। चलिए, हम आपको तिगुना दे देते हैं। चलिए चलिए ना। तुम पागल हो क्या? समझा रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हो तुम। हमें नहीं मरना है तुम्हारे पागलपन में, समझ गए? कौन है जो उफनती नदी में नाव डालेगा? जाओ जाओ। भैया सुनिए तो भैया। काली घनी रात, अतिवृष्टि थी, तूफान था, सामने उफनती यमुना की भयंकर धारा थी, किंतु तुलसीदास जी को ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मन में केवल रत्नावली को मिलने की चाह थी। उसी समय नदी में शमशान सा आता लकड़ा सा कुछ दिखा, जिसके सहारे वह नदी को पार करने के लिए तत्पर हो गए। तुलसीदास जी का मन रत्नावली से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह देख ही नहीं पाए। जिसे वे लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं अपितु किसी का अध जला शव था। इन सबसे अनभिज्ञ उस अंधेरी तूफानी रात में तुलसीदास जी प्रण प्राण से जुड़ गए। उस अध जले शरीर के सहारे यमुना को पार करने लगे। आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? हर कठिनाई के उपरांत भी तुलसीदास जी ने नदी पार कर ली। जब वह नदी के दूसरे किनारे उतरे, अपने ससुराल पहुंचे, तब तक आधी रात बीत चुकी।
इतनी रात किसी और को तो घर में जगाना उचित नहीं होगा। वही होना चाहिए रत्नावली का कक्ष। रत्नावली, आप यहाँ क्यों आए? ये कैसा प्रश्न पूछ रही हो रत्नावली? तुम्हारे बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए चला आया। पर आप इस कक्ष में कैसे आए? वो वहाँ एक रस्सा लटका हुआ था, उसी को पकड़कर चढ़कर चला आया। सांप को पकड़कर ऊपर चले आए? तुलसीदास जी को अंत तक यह नहीं पता चल पाया था कि जिससे वे रस्सा समझकर पकड़कर रत्नावली की खिड़की तक जा पहुंचे तो रस्सा नहीं तो विशाल अजगर था। स्वामी, जितना प्रेम आपने मेरे प्रति दिखाया है उसका 10वां अंश ईश्वर के प्रति दिखा देते। मैं एक साधारण मरणशील स्त्री, रक्त श्वेत मांस मज्जा का हर पल बूढ़ा होने वाला अर्धहीन नश्वर शरीर हूँ, जिसकी वासना की चाहत में आप तूफानी रात में उफनती हुई यमुना को पार करके यहाँ तक कि सांप को रस्सी समझकर यहाँ तक चले आए। इसका 100वां अंश प्रेम आपने यदि राम जी को कर लिया होता तो आपका जीवन सफल हो जाता स्वामी। आपको राम जी के दर्शन हो जाते, आप धन्य हो जाते स्वामी। रत्नावली, आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कितना मूढ़, कितना मूर्ख था मैं। रत्नावली, आप केवल मेरी पत्नी नहीं, गृहिणी, सखी, सचिव नहीं, आप तो साक्षात मेरे गुरु बन गई हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किससे प्रेम करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी देवी। मैं आपका शतशः आभारी हूं। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। अब तभी लौट कर आऊंगा जब इसी प्रेम और इसी समर्पण के साथ साक्षात प्रभु राम जी के दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उनसे मिलने के लिए जो मन में पहले से इच्छा थी वो अब तीव्र उत्कंठा बन गई है। अब तो हम उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना कौर प्रताप? जी। हमें पूरा विश्वास है कि गोस्वामी जी आपको आशीर्वाद ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उचित मार्गदर्शन भी देंगे। हाँ जत्ते, अब हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सार्थक मार्ग रह गया है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी से वो गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपना सब कुछ सर्वस्व श्री राम जी की भक्ति में न्यौछावर करना चाहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अब हमें कोई सुख नहीं मिलेगा।
कोई सुख नहीं। जीजा, कुंवर प्रताप देखिए जीजा को क्या हो गया। अच्छा जीजा, ये क्या हो गया आपको? जीजा, पता जाकर वैद्य जी को बुला, जाइए शीघ्र जाइए। अजब दे, आंखें खोलिए, अजब दे, आंखें खोलिए, अजब दे। जीजा, कुंवर प्रताप देखिए जीजा को क्या हो गया। अजब दे, ये क्या हो गया आपको? जीजा, पता जाकर वैद्य जी को बुला, जाइए शीघ्र जाइए। अजब दे, आंखें खोलिए, अजब दे, आंखें खोलिए, अजब दे। वैद्य जी, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए हमारी जीजा अचेत होकर गिर पड़ी है, अब शीघ्र जाकर वैद्य जी को बुलाइए ना। कहीं तुम अजब दे की बात तो नहीं कर रहे, जो कुछ दिन पहले यहाँ आई हैं? जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, आप जानती हैं उन्हें? अरे जानते ना होते तो बोलते क्यों? चलो हम चलते हैं। आप कहाँ चल रही हैं? हम यहाँ वैद्य जी के लिए आए थे। अरे मूर्खा धीराज, तुम्हारी जीजा को वैद्य जी की नहीं हमारी आवश्यकता है, चलो। आइए। अजब दे, अजब दे। नहीं, आप लेटे रहिए, उठिए मत। आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपकी गोद में हमारा सर हो, इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपके शरीकी हयात आपके दीदार के मुंतजिर खड़ी है बाहर। सलीमा, यानी सलीमा हमसे भी ज्यादा बेताब है हमसे मिलने के लिए। जानते नहीं, जब हमसे मिलना चाहे तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जाओ यहां से।
अरे ये क्या गोद में सर लिए बैठे हैं आप? ठीक से लिटाइए इन्हें। जाइए, आप लोग बाहर जाइए। अर्थात ये वैद्य जी की पत्नी है, तो इन्हें तो पता ही होगा ना कि अजब के साथ क्या और कैसे उपचार किया जाए। नहीं, ये आप हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं? शहंशाह, हम जानते थे हम अचानक आपके सामने आकर आपको चौंका देंगे। ये फूल हमारे लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन था कि आपके दिल में हमारे लिए बेतहाशा मोहब्बत है, बस सरेआम जताते नहीं। खैर बताइए शहंशाह, हमें देख के खुशी हुई ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम कोई खौफनाक रूह नहीं, आपकी बीवी हैं रुकैया। जानते हैं हम कि आप हमारी बीवी हैं, पर आप यहाँ इस वक्त, बात तो हैरानगी की है ना। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें शहंशाह हिंद को कोई हैरान कर दे उसे बर्दाश्त नहीं। आपके दीदार को तरस गए थे शहंशाह, और जब पता चला कि आप अजमेर आ रहे हैं तो हमें अपने आप पे ज़ब्त नहीं हुआ। हम फौरन यहाँ आपके पास चले आए। सोचा अब यहाँ से आगरा तक का दिलकश सफर आपके साथ गुजरेगा, पर शहंशाह अजमेर से चलने से पहले हम यहाँ के पहुंचे हुए सूफी शेख सलीम चिश्ती से मिलने जाना चाहते हैं। वाह जब्दे वाह! अरे ये तो ऐसी बीमारी है जिसकी कामना हर स्त्री करती है। अरे गोद भरने वाली है आपकी। क्या? हम अभी कुंवर प्रताप को बुलाते हैं, उन्हें ये शुभ समाचार देकर ढेर सारा नेग लेंगे। हाँ मासी, हम चाहते हैं कि ये शुभ समाचार हम स्वयं उन्हें दें। ये समाचार सुनकर उनके मुख पर जो प्रसन्नता के भाव आएंगे, हम वो स्वयं देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मासी, ये हमारी तरफ से नेक। ना ना, अरे अगर मौसी कहा है तो मौसी का मान भी रखिए। मौसी नेक देती है, नेक लेती नहीं है। बस अब आप जल्दी से हमें नानी बना दीजिए, इससे बढ़कर नेक हमारे लिए और क्या हो सकता है। धन्यवाद। बाबूजीराज जी, हम आचार्य जी को छोड़कर आ गए। गुरुजी कल प्रातःकाल 80 घाट पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, और वे कह रहे थे कि कल 80 घाट पे अवश्य आपके दर्शन हो जाएंगे श्री तुलसीदास जी से। क्या सच में हमें कल गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन हो जाएंगे? जी। क्या हुआ था जीजा को? कैसी अजब थे? क्या हुआ था उन्हें? आप स्वयं ही पूछ लीजिए। अब ये क्या बात हुई भला? यदि हमें सब कुछ जीजा से ही पूछना होता तो आपको क्यों बुलाते? अरे ध्यान रखा कर अपनी जीजा का, देखना कितनी निर्बल हो गई है वो। नहीं, बस आप लेटे रहिए। हम ठीक है। अजब थे, हमें सब पता चल चुका है। क्या मौसी ने आपको सब कुछ बता दिया? क्या लगा था आपको हमें पता नहीं चलेगा? नहीं, लजाने की आवश्यकता नहीं है। अजब देव,
वैद्य जी की पत्नी ने हमसे कहा कि आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत निर्बल हो चुकी हैं, संभवतः इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। बात वो नहीं है। हाँ, जब दे हम सब समझते हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। और जब एक स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अर्थात जब सब कुछ आधा आधा बराबर का बढ़ चुका है, हमारी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अब आपको कभी कोई रोग छू नहीं पाएगा। देखिए ना, तभी तो हमारी इच्छा आपकी इच्छा बन चुकी है। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। अब बस कल अस्सी घाट पर गोस्वामी जी के दर्शन हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। जब तक बस ये आपके लिए नक्काशीदार अंगरखा। ये आपके लिए हीरो का हार। ये आपके लिए खास तलवार। लगता है आपको हमारा दिया हुआ कोई भी तोहफा पसंद नहीं आ रहा। क्या आपका ख्याल इनसे भी ज्यादा किसी और खूबसूरत चीज में अटका है? क्या फरमाया आपने? क्या कहा हमने? ख्याल से खूबसूरत कुछ नहीं होता रुकैया बेगम। आप यहाँ ठहरे, हमें जरूरी काम याद आ गया, हम पूरा करके आते हैं। फौरन सलीमा का यहाँ से निकलने का इंतजाम किया जाए। उनसे कहो कि वो आगरा के लिए निकल जाएं। हम उनसे वहीं मुलाकात करेंगे। अब जी हुजूर। अल्लाह कसम, ये खुशबू शहंशाह को मदहोश कर देगी। शहंशाह को ये खुशबू नहीं, हमारा हुस्न मदहोश करता है। जाओ यहां से। ना दरवाजे पे दस्तक, ना हमसे कोई इजाजत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में घुसने की? जानते हो ना, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए शहंशाह तुम्हें सजाए मौत का फरमान सुना सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मोहतरमा। पाशा यहाँ शहंशाह का फरमान लेकर हाजिर हुआ। क्या फरमान है? आप अभी और इसी वक्त आगरा के लिए निकल जाएं। आपके यहाँ से चुपचाप निकलने के सभी इंतजामात कर दिए गए। ये कैसा बदतमीज मजाक है? हम फौरन शहंशाह से मिलना चाहते हैं। ये क्या गुस्ताखी है? क्या हम जलाल से मिल भी नहीं सकते अपनी मर्जी से? जी हाँ, अब शहंशाह से इस वक्त नहीं मिल सकते। क्यों? वैसे तो शहंशाह के फरमान के खिलाफ हर क्यों गुनाह अजीम माना जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, शहंशाह इस वक्त मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम के साथ है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप खामोशी से आगरा निकल जाएं। निकलिए फौरन यहां से सलीमा बेगम। इधर से नहीं, उस तरफ पीछे के रास्ते से। मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है।
एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं राम कुटवन्तं सासीतूनधनिर्बाणं प्राणिं नक्षं करामि स्वलीलया जगत्त्रातु निर्भीतं भजन्ति। कुंवर प्रताप, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आचार्य जी, गोस्वामी जी के दर्शन की तीव्र उत्कंठा में हम सारी रात सो नहीं पाए। हम आपकी व्याकुलता समझ सकते हैं कुंवर प्रताप, किंतु आप निश्चिंत रहें, आज आपको तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य। देखिए किस तरह पत्नी की सही शिक्षा ने तुलसीदास जी को राम भक्त बना डाला और प्रयाग जाकर उन्होंने संन्यास ही ले लिया। आचार्य जी, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? आइए पहले गंगा स्नान करते हैं। जी आचार्य जी, आइए। तुलसीदास जी की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर ना ही केवल राम जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए, अपितु अपनी कथा की रचना लिखने के लिए प्रेरणा भी दी। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं उनकी रचना संस्कृत में हुई है, तो फिर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना अवधि में क्यों की? भाइयों, प्रभु श्री राम का जीवन सारे संसार के लिए एक चेतना का स्रोत है। उनके जीवन से हमें कई पाठ मिलते हैं जो हमारे जीवन में यदि हम सम्मिलित करें तो हमारा सबका जीवन अत्यंत सुखी और समाधानी हो पाएगा। चले कुंवर प्रताप, राम जी के दर्शन के पश्चात तुलसीदास जी ने वाराणसी के प्रहलाद घाट पर संस्कृत में रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, किंतु जो भी वो दिन में लिखते वो रात को लुप्त हो जाता। हमारे लेखन की चोरी? 8 दिनों से कोई हमारे रामचरित्र के लेखन की चोरी कर रहा है। ये भोले भंडारी, हमारे राम जी स्वयं कितने बड़े उपासक हैं आपके, इसीलिए राम कथा की इस रचना के लेखन को हम आपकी सुरक्षा में छोड़कर जाते हैं, तो आप भी इस लेखन की चोरी को रोक नहीं पाए। हे शिव शंकर, आप तो हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं। इस अकिंचन पर कृपा करें प्रभु। आपकी सहायता के बिना हम ये राम कथा लिख नहीं पाएंगे। इस रचना को संपूर्ण करने में हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता करें।
तुम्हारी ये रचना तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक तुम इसे जन जन की भाषा में लिखना प्रारंभ नहीं करते। राम कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए तुम अयोध्या जाओ और वहां अवधि में करो इसकी रचना। हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारे इस जन लाभार्थ प्रयास को सामवेद की जैसी प्रसिद्धि मिलेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। हम तुरंत अयोध्या जाकर सच्चे मन से जन साधारण की भाषा में अवधि में इस राम कथा को लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी आत्मा सच्ची है, निर्मल है, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो संभव है कि ईश्वर भी आपको दर्शन दे। किंतु यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए आप किसी का भी दिल दुखाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भले ही आप कितने ही महान क्यों ना हो, किंतु सारा जीवन आपको अशांति और दुख में व्यतीत करना पड़ता है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये भीड़ कैसी? संभवतः तुलसीदास जी आकर जा रहे हैं। तुलसीदास जी।